it time. I know that. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो लगातार कमेंट बॉक्स में मैं देख रही हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो ये था कि जो 11-12 का स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रही हूँ, तो उन नोट्स को या फिर उन स्टडी मटेरियल को आप कंटिन्यू रखिए, मतलब डेली आप अपलोड करिए। तो आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता दूँ कि मैं खुद फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा पूरा जो फोकस होता है वो यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे नहीं होता है। मेरा जो एक्स्ट्रा टाइम रिमेनिंग में बचता है, मेरा जैसे मॉर्निंग से लेकर पूरा नाइट तक का जितना भी मेरा स्टडी को लेकर टारगेट होता है, वो जब कंप्लीट हो जाती हूँ, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं अब वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराती हूँ। तो मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं टेलीग्राम पे जो भी नोट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा देती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को लेकर बेफिक्र हो जाइए कि आपका जो स्टडी मटेरियल है एग्ज़ाम से पहले आपके पास होगा या नहीं होगा। आपकी जो 11th और 12th का जो स्टडी मटेरियल है वो 90% आप लोगों के पास में पहुंच चुका है और अब ओनली फॉर 10% स्टडी मटेरियल बचा है, वो या 2 या 3 डेज़ के अंदर आपके पास कंप्लीट पहुंच जाएगा। मतलब एक प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास स्टडी मटेरियल जो है आपका 11-12 का वो आपके पास आ जाएगा। आप उस चीज़ को लेकर बेफिक्र रहिए कि आपके पास स्टडी मटेरियल अभी आएगा या फिर उसको टाइम लगेगा। चाहे मैं 2 या 3 डेज़ के अंदर अपलोड कर रही हूँ या फिर 5 डेज़ के अंदर अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये इस चीज़ का पता रहता है कि मुझे कितना टाइम देना है या किस तरीके से अपलोड करना है। तो टाइम टू टाइम, चाहे 2 या 3 डेज़ का गैप आए, चाहे 3 या 4 डेज़ का गैप आए, आपको सारा स्टडी मटेरियल टाइम से पहले मिल जाएगा। ये जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की स्टडी मटेरियल है ये मैंने कंप्लीट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद में सेकंड बुक जो है इसकी वो बिल्कुल पतली सी है और इसकी जो सेकंड बुक है ये अभी चल रही है, जिसकी पीडीएफ मैं डाल रही हूँ टेलीग्राम पे। और इसके अंदर देखिए आपको मैं बताती हूँ, पार्ट 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी तक मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए हैं। अब इसकी यूनिट 11 और यूनिट 12 रिमेनिंग है, जो इस वीक मैं कोशिश करूंगी कि आप तक पहुंच जाए सारा स्टडी मटेरियल। लेकिन फिर भी अगर किसी रीज़न से नहीं प्रोवाइड करा पाती हूँ तो भी आपका ये जो स्टडी मटेरियल है आपके पास में 15 डेट से पहले पहले कम्प्लीटली आ जाएगा। तो आप इस बात को लेकर बेफिक्र रहिए, चाहे मैं कंटिन्यू रखूँ चाहे नहीं रखूँ, चाहे 2-3 डेज़ के गैप के अंदर आए, लेकिन आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल आ जाएगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन डालते हो टेलीग्राम पे, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज होते हैं बट वो भी रेगुलर नहीं होते। तो उसका आंसर भी मैं यही, जैसे जैसे मैं स्टडी से फ्री होती हूँ और मुझे टाइम मिलता है, मैं टेलीग्राम पे ये चीज़ें आपको उपलब्ध करा देती हूँ। तो इसके अंदर भी मैंने काफ़ी सिलेबस जो टॉप काफ़ी क्वेश्चंस आपको मैंने सेंड कर दिए हैं टेलीग्राम पे। और इसमें भी 20 या फिर 30% का जो मटेरियल है वो बाकी है, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। और ये भी शायद आपकी कंप्लीट हो जाएगी सितंबर के अंदर। आप डेली इससे प्रैक्टिस कीजिए। अब जो थर्ड क्वेश्चन था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और वो ये क्वेश्चन था कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मैंने उपलब्ध करा दिए और साथ में ही स्टडी मटेरियल भी आपको उपलब्ध करा दिया। लेकिन इसके बाद ये और आपके मन में डाउट था कि हमें इनके सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे। तो इनके सॉल्यूशन की अगर बात करूँ तो देखो, सॉल्यूशन तो उन्हीं को मिलेगा क्योंकि जिन्होंने सेल्फ स्कोर से कोर्स परचेज कर रखा है, क्योंकि उन्होंने हमें ओनली फॉर प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन बुक वाली बुक है वो दी है, उसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन उन्होंने ऐप पे रखा है। तो मैंने जब कोशिश की कि मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के पास उसका सॉल्यूशन भी पहुंचाऊं, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का या फिर स्क्रीनशॉट लेने का कोई फीचर नहीं था। तो मैं सॉल्यूशन तो आपको प्रोवाइड नहीं करा सकती। तो सॉल्यूशन आपके पास प्रोवाइड कराने का जो फर्स्ट ऑप्शन स्क्रीनशॉट लेके प्रोवाइड कराऊँ वो भी पॉसिबल नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके प्रोवाइड कराऊँ वो भी पॉसिबल नहीं है, थर्ड मैं खुद सॉल्यूशन करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ एक पॉसिबिलिटी है और वो पॉसिबिलिटी ये है कि मैं दूसरे अदर फ़ोन से पिक्चर क्लिक करके सेल्फ स्कोर का जो सॉल्यूशन दे रखा है उसकी पिक्चर क्लिक करके आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊँ, नहीं कर सकती क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और वो टाइम मेरे पास नहीं है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद की स्टडी पे देना है।
तो अभी तो आप जितना हो सके सेल्फ की कोशिश कीजिए कि आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर पाएँ। आप अपने स्टडी मटेरियल पे फोकस कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको अच्छे से रिवीजन करें और साथ में उसके अंदर जो एग्जाम्पल दिए उनको आप सॉल्व करें। तो जो ये सॉल्यूशन वाली बात है ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, मैं टेलीग्राम पे डालूंगी इनके सॉल्यूशन, लेकिन अभी नहीं डाल सकती। सिलेबस है फिजिक्स का, वो जब तक कंप्लीट नहीं होता है तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो। तो पहले मेरा सिलेबस फिजिक्स का मैं कंप्लीट करूँगी, इसके बाद में मेरे पास टाइम बचता है तो मैं सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे आपके लिए डाल दूँगी। अब फोर्थ एक क्वेश्चन था लास्ट वाला कि मैम आप योगेंद्र मेल जी सर जो हैं उनके जो कोर्स है या स्टडी मटेरियल है उनका आप रिव्यू दीजिए। तो मैंने रिव्यू तो आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था जब मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड की स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था कि किस तरीके से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ और कौन कौन से स्टडी मटेरियल से मैं पढ़ने वाली हूँ। तो आज मैं दोबारा से इसका आंसर आपको दे देती हूँ। पहले तो ये कि मैंने स्टडी मटेरियल जो है अभी जून में लिया है और टोटल इसके लिए जो 8 बुक है, 6 बुक जो है आपको दिखा देती हूँ आगे। देखिए सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल की 2 बुक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और इसका जो स्टडी मटेरियल है, वैसे तो मैंने टेलीग्राम पे ये सारा स्टडी मटेरियल डाल रखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद में इस 11-12 से रिलेटेड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन की बुक है जिसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं, 2000 प्लस एमसीक्यू इसमें दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। साथ में ये जो बुक है इनके बीच बीच में भी एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सको। ये देखिए बीच बीच में इस तरह से एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ से भी आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद में यूजी लेवल की 3 बुक दे रखी है। देखिए यूजी ग्रेजुएशन लेवल की 3 बुक दे रखी है, मैकेनिक्स, वेव एंड ऑक्सीलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेशियम। ये जो ये वाली बुक है इसके अंदर 3 यूनिट है। उसके बाद में सेकंड बुक है ये वाली जिसके अंदर 3 यूनिट है और ये थर्ड बुक है इसके अंदर भी 3 यूनिट है। मतलब टोटल जो यूनिट है 9 यूनिट है और इसकी बुक कितनी है 3। और उसके बाद में पीजी लेवल की ओनली फॉर एक ही बुक है ये, इसमें भी हैंड रिटन नोट्स ही हैं और इसमें पूरा मटेरियल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है। और पीजी लेवल की और यूजी लेवल की प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो बुक है वो एक ही है, ज़्यादा मोटी नहीं है, ये देखिए यहाँ पे। और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसमें गिवन है। तो ये टोटल जो स्टडी मटेरियल है मेरे को 5130 में पड़ा और इसको मैंने ओनली फॉर स्टडी मटेरियल भी लिया क्योंकि मुझे कोर्स नहीं लेना था। इसका रीज़न ये था कि मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी थी क्योंकि मैं लेक्चर लेने में, क्लासेस लेने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं चाहती थी कि मेरा जो सिलेबस है जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि जब हम क्लासेस लेते हैं तो हमारा सिलेबस बहुत लंबे टाइम तक चलता है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है क्योंकि वो जैसा सर करवाते हैं या टीचर करवाते हैं उसको अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। इसलिए मैंने खुद से ही करने की कोशिश की है। मेरी 3 बुक कंप्लीट हो चुकी है यूजी लेवल की और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ये पीजी लेवल की जो बुक है इसको मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और ये मैं कोशिश करूँगी कि सितंबर वाला जो महीना उसमें कंप्लीट हो जाए। फिर भी अगर कुछ रिमाइनिंग बच जाता है तो कोई बात नहीं, अक्टूबर तक चला लेंगे, लेकिन मैं इसको अच्छे से करूँगी क्योंकि एमएससी का जो पार्ट होता है थोड़ा सा हार्ड पड़ता है क्योंकि सिलेबस तो बहुत ही कम है, लेकिन कम है वो भी बहुत ही भारी पड़ने वाला है अपन पे, क्योंकि कहते हैं ना जितना कम स्टडी मटेरियल होता है उतना ही हार्ड उसमें चीज़ें और टॉपिक दिए हुए होते हैं, तो इसको टाइम शायद लग सकता है। दिखने में ये बिल्कुल ही पतली सी है लेकिन इसको कवर करने में टाइम लग सकता है। तो तो ये मैंने आपको बुक्स के रिव्यू के बारे में बता दिया कि अगर आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई कर सकते हो तो आप ओनली फॉर कोर्स ले लीजिए, बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। और इसका जो मटेरियल है मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये सेल्फ उन्होंने खुद से बनाए नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं और उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो भी पढ़ाई की मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और लेकिन उनके जो क्लासेज है वो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी इंसान में ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, ज्ञान जितना भी है वो कितना अच्छा डिलीवर कर पाता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टीचर काफ़ी ऐसे होते हैं, हमारे स्कूल वाले टाइम में भी ऐसे काफ़ी टीचर रहे होंगे और हमारे कॉलेज वाले टाइम भी ऐसे काफ़ी टीचर रहे होंगे, लेकिन काफ़ी टीचर होने के बावजूद भी कुछ एक टीचर ऐसे होते थे जिनका पढ़ाया हुआ हमको बहुत अच्छे से समझ में आता था। तो वो टीचर के ज्ञान पे डिपेंड नहीं करता, वो टीचर की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, उनके व्यवहार पे डिपेंड करता है। तो आपको भी जिस टीचर के अंदर कितनी नॉलेज है उसको एक साइड में रखो,
नॉलेज चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपको किसी टीचर का कितना अच्छी तरीके से समझ में आता है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो मुझे योगेंद्र मीर जी जो सर हैं, उनके जो मैंने लेक्चर लिए थे वो मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आए। पहले बात तो मुझे किसी भी टीचर का कोई भी कोर्स नहीं लेना था, मुझे सिर्फ स्टडी मटेरियल ही लेना था। तो मैंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा। लेकिन योगेंद्र मीर जी जो सर है वो डीपली कम पढ़ाते हैं, ऊपर ऊपर का ज़्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने उनकी 2 या 3 क्लास ली थी यूट्यूब पे। तो उनका जो पढ़ाने का तरीका है लाइट वे का है, अगर कोई बिगनर है तो शायद ही उनको समझ में आए। लेकिन ओनली फॉर किसी ने अगर सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, रिविजन करना है, तो उसके लिए योगेंद्र मीर जी का कोर्स आप परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छे से डीपली पढ़ना है तो या तो आप कलाम ज्वाइन कीजिए, उत्कर्ष ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा भी फिजिक्स के काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं, बट ज़्यादा फोकस नेट पे किया जाता है या फिर अदर जो एग्ज़ाम होते हैं उन पे किया जाता है। फर्स्ट ग्रेड पे बहुत ही कम फोकस किया जाता है। लेकिन फिर भी आपने अगर नेट की तैयारी कर रखी है तो आपकी फिजिक्स वैसे भी काफ़ी अच्छी है। बस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उन पे ध्यान दीजिए। और जो मेरे बड़े भाई बहन हैं, रिपीटर हैं, उनसे तो मैं क्या ही कहूँ। तो ये सारी बातें सिर्फ मैं बिगनर के लिए बोल रही हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।